गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज दिन रविवार 7 अप्रैल को बाबा जी महाराज जी ने जम्मू में सत्संग फरमाया। बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए तो बहुत ही प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। उस संगत भी बहुत आई थी, बहुत रस था जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए तो पाठी जी जो शब्द पढ़ रहे थे वो थे, हर हर गुण गावा, कृपा करो गोपाल गोविंद, अपना नाम जपाओ। आगे फिर बाबा जी ने जब स्टेज पर आ गए और वहाँ पर विराजमान हो गए, उसके बाद सारी संगत पर दया दृष्टि डाली और उसके बाद आप जी ने सत्संग फरमाया। आपने आज तीसरी पातशाही की वाणी ली थी। वाणी थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई, पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने सत्संग में क्या कहा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जी। बाबा जी कहते हैं, यह गुरुघर की वाणी है। तीसरे पातशाह में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भक्ति किसकी करनी है। हम किसी भी धर्म को ले लें, सारे धर्म एक ही बात बताते हैं कि मालिक एक है। बाबा जी कहते हैं, हमने अपने आप को अलग अलग धर्मों और मजहबों में बांट लिया है। तो आपने बाणी में फरमाया था कि हर तस की आस कर मन, मेरे जो सबका स्वामी रहा समाए। वो जो सबका स्वामी है, हमने तो उसकी एक की भक्ति करनी है। हमने तो उस एक कुल मालिक के आगे सिर झुकाना है। आपने पलटू साहब के भी उदाहरण देते हुए फरमाया, पलटू एक ही एक है, दूसरा नहीं कोई। बाबा जी कहते हैं, संत महात्मा उदाहरण बनकर आते हैं और हमें समझाते हैं। आपने कहा, बुल्ले शाह जी की उदाहरण देते हुए एक और समझाया कि लख बार जा करे इबादत कदे ना, बने नमाजी जे कर प्यार ना होसी पल्ले तारा। बना होसी राजी, यानी कि जब तक हमारे पल्ले, हमारे पास प्यार नहीं होगा, हम उस मालिक को कभी भी खुश नहीं कर सकते। बाबा जी कहते हैं, हम माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, पर ऐसे करने से मालिक नहीं मिलेगा। मालिक मिलेगा प्रेम और प्यार से और भक्ति से। आपने कहा, एक पिता, एक से हम बारीक, यानी कि वहाँ एक पिता है, उसके ही हम सब बालक हैं। बाबा जी कहते हैं, मालिक ने हमें इंसान बनाया था। बाबा जी कहते हैं आगे, हमें कभी भी मालिक ने नहीं बांटा, इसलिए कहते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। आपने उस मालिक को एकाएक कहकर बयान किया है। हम अनेकता। बाबा जी कहते हैं, हम बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं तो वहाँ किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसकी सब्जेक्ट में ट्यूशन रख देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अब बच्चे ने किसी और सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है। बाबा जी कहते हैं, हम एक तरफ हो जाते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो अगर बच्चा एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे, बाकियों पर ना दे, तो क्या वो पास हो जाएगा? इसी प्रकार हमने भी हर चीज को ध्यान में रखते हुए उस कुल मालिक की भक्ति करनी है। बाबा जी कहते हैं, हर मुल्क की अपनी सोच होती है, अपनी सभ्यता है, इसलिए हम उन चीज़ों पर ध्यान रखा, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। धर्मों में इसलिए हमें उन चार दीवारों के अंदर बंद कर दिया। कहते हैं कि जो अंदर का रास्ता है वह सभी का एक जैसा ही है। बाबा जी कहते हैं, हम गहराई में नहीं जाते, इसलिए हमारे को सारे अलग अलग नजर आते हैं। बाबा जी कहते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी कहते हैं, शरीर का दायरा छोटा है, लेकिन शरीर को शरीर समझा जाएगा। संत महात्मा सिर्फ उदाहरण के लिए हमारे को समझाने आते हैं। और बाबा जी कहते हैं, शरीर इसलिए धारा है ताकि आपने उदाहरण के जरिए समझा सके। बाबा जी महाराज जी कहते हैं, भक्ति की असल युक्ति को ही जागृता कहते हैं। आगे बाबा जी कहते हैं, जब सूरत धुन को पकड़ेगी फिर शब्द गुरु की पहचान होगी, उसके बिना यह नहीं हो सकता। फिर बाबा जी ने कहा, सोच कहाँ से आती है? सोच मन से आती है। जब तक हम असल या अमल असली की पहचान नहीं कर पाएंगे तो निभा कैसे। आगे बाबा जी महाराज जी ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई माता को पूछे कि वह अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, वह 2-3 बार कह देगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन वह उस गहराई को बयान नहीं कर पाएगी।
और बाबा जी कहते हैं जो पूछेगा वह भी अभी इस गहराई को नहीं जानता, क्योंकि लफ्ज से यह चीजें नहीं समझाई जाती। बाबा जी महाराज जी कहते हैं बाइबल में आता है सीइंग इज विलिंग, यानी कि जब तक खुद नहीं देखेंगे हमारे को विश्वास नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबाओ ज्ञान मिल जाता है। बाबा जी कहते हैं ज्ञान से विश्वास नहीं बनेगा, जब तक हम अपनी करने में नहीं लगेंगे हमारा विश्वास नहीं बनेगा। तो आपने वाणी में फरमाया कि बिन चखे साध न जापे, जब हम उस चीज को चखते नहीं अंदर नहीं जा पाएंगे तो हमें वो एहसास नहीं होगा। तो आपने फरमाया ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सोए, वह धुन जो कथी यानी कि कहीं नहीं जा सकती। बाबा जी कहते हैं धुन के साथ जुड़ेंगे तो हमारे को जाके उस ताकत की, उस ग्रेटर पावर की समझ आएगी। बाबा जी कहते हैं फिर हमारे को वाणी में संत कहे कि बयान कहा है कि आप हमारे अवगुणों की तरफ नहीं देखते, हमारे कर्मों की तरफ नहीं देखते, आप तो हमारे अंदर जो रूहानियत है वहाँ आप तो उसकी तरफ देखते हैं। आपने फरमाया संतो गुरुमुख पूरा पाइए नामो पूज कराई, यानी कि बाबा जी कहते हैं हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम अच्छी सोहबत में रहो। बाबा जी कहते हैं आपको पता है उस अच्छी सोहबत का असर हमारे ऊपर भी होता है। बाबा जी कहते हैं हमने भी गुरुमुख की संगत करनी है, मन में ताकत नहीं निभाने की। बाबा जी कहते हैं मन दे नहीं सकता, मन को हम मालिक को बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं किया तुमने, मेरे को ऐसे नहीं दिया, हमने तो मन को मालिक के ऊपर बिठा दिया। बाबा जी कहते हैं मालिक ने किस्मत बनाई है तो क्या मालिक ने गलती कर दी? तो आपने कहा जो जान नहीं सकता वह दे नहीं सकता, जो जानता है वह दे भी सकता है। कि बाबा जी कहते हैं हम मालिक को समझा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, तो आपने इसी सोच को आगे ले जाते हुए बोला धुन बिन और कुछ मंग सब खुद बेखुद दे नाम सखियां उतरे मन दा पुक। बाबा जी कहते हैं अपने दर्शन का दीदार बताते हुए जिसने हमारी अंदर की भूख खत्म हो जाए तो हमें उस मालिक के दर्शन हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं हमारा दायरा छोटा करके बैठ जाते हैं हम। यह युग जिसको आपने कलयुग कह के बयान किया था, बाबा जी कहते हैं कलयुग में हम कैसे निभा पाएंगे? तो आपने कहा कलयुग में केवल नाम ही आधार है और हमें सुमरन करके इस जग से पार जाना है। साथ संगत जी, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा जी महाराज जी ने जो वाणी ली थी उसका सार यह है कि इस युग में हमें केवल सुमरन और भजन ही है जो हमें भवसागर से पार करा सकता है। तो साथ संगत जी, आज के सत्संग के कुछ अनमोल वचन हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जी, अंत में आप सभी को प्रेम भरी